इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला कर दिया है। नेतन्याहू के आदेश पे यह हमला हुआ है और इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इजराइल ने हमास के साथ चल रहे युद्ध विराम को तोड़ते हुए गाजा पर आधी रात को हवाई हमला कर दिया। इजराइल ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हवाई हमले की जानकारी दी है। हमास के अधीन एक बचाव दल के रूप में काम करने वाली इस एजेंसी ने बताया कि गाजा शहर में एक घर पर हुए हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। हमास पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हमले से कुछ समय पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में कहा गया था कि सुरक्षा परामर्श के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल जोरदार हमले करने का निर्देश दिया है। ये पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हमास और इजराइल सीज फायर के लिए राजी हुए थे। 2 साल के युद्ध के बाद ये संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास की तरफ से बार बार सीज फायर समझौते का उल्लंघन हो रहा है। वहीं इजराइल ने सीज फायर को तोड़ते हुए गाजा पर फिर हमला कर दिया है। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के हमलों की निंदा की। बता दें, हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है, लेकिन संघर्ष विराम बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल हमास संघर्ष में कम से कम 68,527 लोग मारे गए थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि 1,70,395 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान इजराइल में कुल 1139 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंदी बनाए गए। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ये एयर स्ट्राइक इजराइल ने गाजा पर की है। इस एयर स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं।